जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल KT 24 हॉर्स पर है। आज हम लोग फिजिक्स का एक छोटा सा टॉपिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आपका पूछा भी गया है और हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाने की इसकी संभावना भी है। तो हम लोग ये चर्चा करेंगे इस वीडियो में विद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका SI मात्रक क्या होता है, उसकी दिशा कौन सी होती है, उस सभी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की परिभाषा। एकदम सरल परिभाषा दे रखी है, वो भी 2 परिभाषा दे रखी है। जो आपको बेस्ट लगती है उस परिभाषा को आप यूज कर सकते हो। पहली परिभाषा आपके सामने वन लाइनर के रूप में दे रखी है कि एक धनावेश की हम बात कर लो, यहाँ पर धनावेश भी हो सकते हैं, आपका ऋणावेश भी हो सकता है, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, आपका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश आपका धनावेश हो सकता है, आवेश आपका ऋणावेश हो सकता है। वह अपने चारों ओर जो एक क्षेत्र अनुभव करता है या एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, आपका विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ये परिभाषा लिखना चाहो तो ये लिख दो, या दूसरी आप इस प्रकार लिख सकते हो कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जो आपको परिभाषा बेस्ट लगती है वो परिभाषा आप यूज कर सकते हो। 2 परिभाषा, पहली परिभाषा आप यहाँ तक लिख सकते हो, इस पर यहाँ से लेकर आप यहाँ तक एक धनावेश हो सकता है आपका, या आपका ऋणावेश हो सकता है। कहने का मतलब एक आपका आवेश हो गया, अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, आप लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण एक बल अनुभव करता है आपका, उसे आप क्या कहते हैं, उस क्षेत्र को जहाँ पर बल को अनुभव करने का काम करता है, उसे आप क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपका मेन टॉपिक आज का यही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या है। परिभाषा आपके सामने दे रखी है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। भाई उस बिंदु पर जितना बल अनुभव करता है, उस बल को ही आप क्या बोल सकते हैं, भाई किसी एकांक आवेश की हम बात करते हैं, कोई स्थित एक एकांक आवेश है। आपकी परिभाषा क्या लिख रही है, किसी बिंदु पर स्थित एकांक धनावेश। यहाँ पर आवेश में भी आपका कौन सा आवेश है, धनावेश है। धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, आपकी तीव्रता कहते हैं। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका E बराबर F इजिकल टू क्यू नोट। आपका यहाँ पर आपका उस बिंदु पर अनुभव किए जाने वाला या महसूस किए जाने वाला बल हो गया, और क्यू नोट आपका एक स्थित एकांक धनावेश हो गया, और E आपकी क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, तीव्रता होगी। आपको यदि पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, या कोई अंक की क्वेश्चन पूछा जाए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, इनमें से 2 मान दिए हो और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट जहाँ पर एकांक धनावेश है आपका किसी बिंदु पर स्थित है, और वहाँ पर जो आपका एक बल अनुभव किया जाता है, उसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कहते हैं। इसके बाद हम लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भाई इसको यदि लिमिट के रूप में लिखें तो यहाँ पर आप लिमिट क्यू नोट की आप कहाँ से शुरू करोगे, 0 से शुरू करोगे, जिसमें आपकी दे रखी है लिमिट क्यू नोट इज इक्वल टू आपकी क्या होगी, 0 होगी, F अपॉन क्या हो गया, आपका क्यू नोट हो गया। और जहाँ पर क्यू नोट की हम बात करें वो आपका परीक्षण आवेश हो गया। इस लिमिट में मान के हम बात करें, क्यू नोट आपका क्या है, क्यू नोट आपका परीक्षण क्या है, आवेश है। उसके बाद में हम लोग मात्रक और विमीय सूत्र के ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसका फॉर्मूला तो आप लोगों ने देखा ही है, भाई बल है, बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है, आवेश है, आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका SI मात्रक आपका इस फॉर्मूले के अनुसार हो जाएगा। फॉर्मूला आपका इस प्रकार है, फॉर्मूले के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। E बराबर आपका क्या हो चुका है, F अपॉन क्या आपका क्यू नोट है, F अपॉन क्या है आपका क्यू नोट है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन, आवेश का मात्रक आपका क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। आप इतना ही लिख सकते हो। आगे इसको हम लोगों ने थोड़ा हल किया है, वो आपकी जरूरत नहीं, आप इतना ही याद करो। SI मात्रक इस फॉर्मूले के अनुसार न्यूटन प्रति क्या हो गया, कूलाम हो गया। और CGS मात्रक की हम बात करें, CGS मात्रक के बल का छोटा मात्रक होगा आपका डाइन हो गया, और कूलाम का छोटा मात्रक आपका क्या हो गया, स्थित कूलाम हो गया आपका। इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। विमा की हम बात करते हैं, विमा आप लोग बल की विमा लीजिए एक, और एक आवेश से कूलाम आवेश की विमा लीजिए। दोनों विमा लेके, जैसे ये हम लोगों ने आवेश कार्य का मात्रक है आपका जूल होता है, बल की ले लो या आपकी
कार्य के जूल की ले लो, एक ही बात है आपकी, उसमें कोई फर्क नहीं। m1 L1 T-2 हो गया आपका, और कूलाम की होगी A1 T1, इनको ऊपर ले लेंगे आपका, तो आपकी हो जाएगी m1 L1 T-3 T1, इसको प्लस में ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, और A1 आपकी प्लस में ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की जब बात करें विमा क्या होती है, विमा आपके सामने दे रखी है m1 L1 T-3 और A- आपका क्या हो गया, 1 हो गया। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा होगी। मात्रक आपके सामने दोनों दे रखे हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, और उसके साथ में वो तो ऐसा ही मात्रक, मैंने ऐसा ही मात्रक पूछा जाता है। यदि आपको सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो पूछा पहली बात जाता है नहीं, लेकिन अपने बेसिक नॉलेज के लिए आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा डाइन अपॉन स्थित कूलाम आपका हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ थोड़ा सा आगे, भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक प्रकार की आपकी सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों ने इसको किससे प्रदर्शित किया है, ई से प्रदर्शित किया है। वो एक सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब आपको पता है, वह भौतिक राशि जिसमें परिणाम के साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता होती है, उसे उस राशि को कौन सी राशि कहा जाता है, सदिश राशि कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा की, हम बात करें विद्युत क्षेत्र की दिशा किस प्रकार होगी, तो आवेश आपके दो प्रकार होते हैं, तो एक धनावेश होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, ऋणावेश होगा। तो धनावेश की दिशा पहले हम बात कर लेते हैं। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से दूर होती है आपकी। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेश से किस तरफ होगी, दूर की तरफ होगी, और ऋणावेश के कारण आवेश की ओर होगी आपकी। अब दो बात मैंने आपको बताई है, एक धनावेश होगा तो आवेश से आपकी दूर की तरफ होगी, और ऋणावेश होगा तो आवेश की ओर होगी आपकी। तो आज का टॉपिक अपना इतना ही रहेगा। पहले हम लोगों ने बात की भाई विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के ऊपर एकदम नॉर्मल दो परिभाषा बता दी भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर किसी अन्य आवेश द्वारा बल को अनुभव किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र आपका कहते हैं। आवेश आपका धनावेश हो सकता है, आवेश आपका ऋणावेश हो सकता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हम बात करते हैं, कोई आपका एकांक बिंदु है जहाँ पर किसी आवेश द्वारा कोई एक बल अनुभव किया जाता है, उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहते हैं, आपका ई कहते हैं। ई बराबर F/Q0 होता है। मात्रक की बात करें न्यूटन प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। विमा की हम चर्चा कर सकें, m1 L1 T-3 A- आपका क्या होता है, 1 होता है। और एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक आपकी सदिश राशि होती है। उसके बाद दिशा की बात करिए, धनावेश के लिए तो आवेश से दूर होती है, और ऋणावेश के लिए आवेश के पास होती है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का यह टॉपिक विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, आपके लिए हर कंपटीशन एग्ज़ाम हो आपका, या आपका 12th का एग्ज़ाम हो, 11th का एग्ज़ाम हो, उसके लिए हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और इसके साथ में हमारे यूट्यूब चैनल KT24 हाउस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।